इसी स्थान पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के नेतृत्व में भारत के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटकर जो अंग्रेज ब्रिटेन ले जाना चाहते थे, इसी स्थान पर इन क्रांतिकारियों ने उस खजाने को अपने कब्जे में लेकर के भारत की आजादी को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय है जिसमें क्रांतिकारियों के साहस और बलिदान ने अंग्रेजी हुकूमत को खुली चुनौती दी थी। 9 अगस्त साल 1925 की उस ऐतिहासिक घटना को यूपी में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के रूप में याद किया जाता है। इसी मौके पर रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतिहास के पन्नों से एक सियासी सवाल भी सामने रख दिया। सीएम योगी ने कांग्रेस पर क्रांतिकारियों की जासूसी कराने को लेकर तीखा हमला बोला। बहन और भाइयों, जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन की इस 101वीं तिथि का आयोजन यहां पे काकोरी के इस ऐतिहासिक स्थल पर कर रहे हैं, तब हमें इस बात को याद रखना होगा, ब्रिटिशर ने इसे डकैती कहा। दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन्होंने भी काकोरी डकैती कांड के नाम पर इस घटना के क्रांतिकारियों को अपमानित करने का काम किया था। बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, और सजा कराने वाला कोई और नहीं, लखनऊ के ही कांग्रेस के 2 नेता थे जो वकालत करते थे। दुर्भाग्य से शर्मनाक तरीके से उन्होंने उनके खिलाफ पैरवी की। स्वतंत्रता आंदोलन केवल जनसभाओं और आंदोलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक एवं प्रशासनिक नींव को चुनौती देना शुरू किया। तब काकोरी घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आई। इस दिन का खास महत्व क्यों है, आइए इसको ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। ये घटना 9 अगस्त साल 1925 को लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस पूरे एक्शन को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की युवा क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने, ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने और हथियार खरीदने के लिए सरकारी खजाना लूटना था। क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन की चैन खींचकर सरकारी तिजोरी कब्जे में लिए। इस मिशन का नेतृत्व पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने किया था। यूपी सरकार ने इस ऐतिहासिक घटना के सम्मान में इसका नाम काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी केवल एक स्थान नहीं है, भारत के स्वाभिमान, साहस और क्रांतिकारी चेतना का प्रतीक है। यही वजह है कि इस गौरवशाली विरासत को स्मरण करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों के त्याग और राष्ट्रभक्ति को नमन किया। सिद्धार्थनगर में विकास की सौगात देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दरअसल रविवार को सीएम योगी सिद्धार्थनगर के बांसी में स्थित राजा रतन सेन इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए 311 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली 107 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से बांसी डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि भगवान बुद्ध की धरती सिद्धार्थनगर विकास के पायदान पर तेजी से आगे बढ़ रही है और पिछले 9 वर्षों में जिले ने विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। और नौकरी आती थी तो समाजवादी पार्टी का सेफाई सिंडिकेट वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, चाचा भतीजे की लूट युवा या तो प्लान करने के लिए मजबूर होता था या युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज मैं कह सकता हूं 9 वर्ष में हमारी सरकार ने 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है।
9 लाख सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। विकास के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का भी विस्तार हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। जिन बच्चों को डबल इंजन सरकार ने आज जीने के लिए उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा दी है, आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक यूपी में केवल 41 मेडिकल कॉलेज बने थे और बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में यूपी के अंदर हमने 83 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यह संख्या 83 पहुंची है। वहीं काकोरी ट्रेन एक्शन की स्मृति में आयोजित कार्यक्रमों और तिरंगा यात्रा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने युवाओं में बढ़ती देशभक्ति का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा में करीब 30,000 युवाओं ने हिस्सा लिया और कहा कि युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना लगातार मजबूत हो रही है। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज आपके साथ।